हाय, हर्ष दिस साइड। अभी आज हम अपने एग्ज़ाम का रिव्यू देंगे जो कल था। 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। तो हम किस जोन से भरे थे, कितना हम अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन कैसा था, अभी हम सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात, मेरा जोन मुंबई है। और दूसरा बात कि कल फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम था। कल हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, थोड़ा था कोई काम जिसके कारण से। और उसके बाद है अलग अलग क्वेश्चन। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखते हैं। मिक्स क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन है। मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है और जीके जीएस का अलग है। क्वेश्चन तो आपको पता ही है, 30-30-40 रहता। तो टोटल 100 क्वेश्चन था। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ का। मैथ में मेरा अटैम्प्ट कितना रहा? 28 हम अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 30। मतलब 2 छूट गया, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 छूट गया, एक डिस्काउंट का क्वेश्चन छूटा था जिसमें लगभग 3-4 ऑप्शन था और उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ था। और उसमें बोला गया था कि किसमें शॉपकीपर को सबसे ज़्यादा घाटा होगा। तो वो क्वेश्चन मेरा हम छोड़ दिए, मतलब थोड़ा लेंदी लग रहा था। और एक क्वेश्चन मेरा छूट गया जो कि क्वाड्रिलेटरल का था। मतलब क्वेश्चन इस टाइप के था कि एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसका ए बी और सी डी पैरेलल है, एंड ए सी और बी डी मिड पॉइंट, मतलब डायगोनल है। डायगोनल के मिड पॉइंट ई एफ है और ई एफ जॉइंड है। बाकी ए बी सी डी का लेंथ दे रखा था, बोला था ई एफ का लेंथ निकालने के लिए, तो मिस हो गया। मतलब हाफ ए माइनस बी होता है उसका, लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं आया तो छूट गया। बाकी अगर क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज बात करें तो एक क्वेश्चन परसेंटेज से था, जो कि अगर प्राइस 3% से बढ़ता है तो कंजप्शन को कितना घटाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा से था कि अगर इंटरेस्ट आपका 2/3p, मतलब 2/3 ऑफ प्रिंसिपल हो जाता या 2/5 ऑफ हो जाता तो आपका कितना रेट कितना होगा। एक क्वेश्चन सीआई का था, 2 ईयर का सीआई निकालना था। 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन से था जिसमें एक में ए का वैल्यू निकालना था, एक में मीन निकालना था। एक क्वेश्चन एवरेज से भी था। ट्रिगो से एक क्वेश्चन था जिसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर बी निकालना था। 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था। और डिस्काउंट से 1-2 क्वेश्चन और भी था। प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन था। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। अगर एवरेज भी स्टूडेंट है तो 25 प्लस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर क्वेश्चन का बात करें तो एक क्वेश्चन एलसीएम में सीएफ से था। एलसी मतलब नंबर का रेशियो दे रखा था और एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ निकालने को बोला था। एक क्वेश्चन ये भी था कि कितना ऐड करेंगे तो सम जो नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा नंबर से, मतलब एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन था। डिस्काउंट से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, एसआई से सीआई से क्वेश्चन था। और हाँ, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था कि अगर 3 क्यूबॉइड का सेम लेंथ, मतलब सेम लेंथ ब्रेथ हाइट का क्यूबॉइड है, एक के ऊपर रख देंगे तो नया जो क्यूबॉइड बनेगा उसका क्या वॉल्यूम होगा, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि रेडियस दे रखा था और स्फेयर का सरफेस एरिया पूछा था। ओवर टाइम वर्क से 2-3 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो नॉर्मल था, ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, दोनों 5 दिन काम किया, 2 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो बी बचे हुए काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। 1-2 क्वेश्चन था, जिसे एक क्वेश्चन था इनलेट्स आउटलेट्स वाला, ए बी और सी था, ए बी इनलेट्स था और सी आउटलेट्स था, फिर इस टाइप का क्वेश्चन था। और हाँ, एक रेशियो से क्वेश्चन था कि मतलब 2 नंबर दिया था, बोला था एक इसका थर्ड प्रोपोर्शन जो है रेक्टेंगल के लेंथ की तरह काम करेगा। रेक्टेंगल का ब्रेथ दे रखा था और उसका एरिया निकालने का के लिए बोला था रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, लगभग नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बन जाएगा। अगर बनाना चाहिए तब 30 में 30 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग से मतलब इजी साइड पे ही था। टोटल क्वेश्चन
बन जाएगा आराम से, 30 का 30 बनेगा। मेरा एक छूट गया, मतलब 29 हम अटैम्प्ट किए थे, एक छूट गया मेरा। उसमें क्या था कि दे के रखा था कोड, VIKE का कोड इतना है, और एक और कोड दे रखा था, और एक का कोड क्या होगा ये पूछ रहा था। तो जब हम फर्स्ट कोड का प्लेस वैल्यू निकाल के ऐड किए तो फिर सारा मतलब सम आ गया, लेकिन सेकंड वाले का नहीं आ रहा था, जिस कारण से प्रॉब्लम हो गया। फिर हम उसका अगर रिवर्स नंबर को भी ऐड कर रहे थे फिर भी नहीं आ रहा था, तो हम क्वेश्चन को छोड़ स्किप कर दिए। बाकी अगर हम बात करें कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो अधिकतर वो आ रहा है कि एक लेफ़्ट टू राइट जो दिया रहता है, नंबर सिंबल ये सब दिया रहता है अल्फ़ाबेटिकल, और उसमें बोलता है कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ब्लड रिलेशन 2 था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट 2 था, एक सर्कल वाला था, एक नॉर्थ साइड बैठा हुआ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की ओर करके बैठा हुआ था, वो था। बाकी बॉक्स रखने वाला जो क्वेश्चन आता है 7 बॉक्स, उस टाइप का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन था। और हाँ, और क्या था, ब्लड रिलेशन हो ही गया। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ज़्यादा था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इन द सेंस कोडिंग टाइप का, जैसे HI कनेक्टेड टू JK कनेक्टेड टू, ऐसे करके था ज़्यादा। और फिर बाकी सम वाला क्वेश्चन था, नंबरिकल सीरीज, जिसमें +4 हो रहा था, किसी में +6 हो रहा था, ऐसा वाला सीरीज था। और एक क्वेश्चन वो भी था कि 119 इज रिलेटेड टू 196, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो आता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस, देन पेयर खोजिए कौन किससे रिलेटेड नहीं है, इस टाइप का भी क्वेश्चन था। तो रीजनिंग सेफ साइड में है, 30 में 30 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम GK GS का। GK GS तो आप लोग सब देख ही लिए होंगे कल्ले से क्या कैसे है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। मेरा टोटल अटेम्प्ट 82 था, मतलब 26 क्वेश्चन के आसपास हम बनाए। जिनका भी लास्ट में एग्ज़ाम है, करेंट अफेयर 25 का ही पढ़िए, 26 का नहीं पढ़िए, क्योंकि 26 का नहीं पूछ रहा है, 25 का ही पूछ रहा है। एक दो क्वेश्चन मेरा छूट भी गया, मतलब बन सकता था लेकिन छूट गया, नहीं रिस्क नहीं लिए जिस कारण से, नहीं तो एक दो क्वेश्चन में हम रिस्क लेते तो एक दो क्वेश्चन और बनता, मतलब तुक्का सही था लेकिन मारे नहीं। लगभग 82 बनाए बनाए हैं, 26 क्वेश्चन GK GS में बनाए हैं, लगभग सही होना चाहिए। जिसमें आपको साइंस का 3 क्वेश्चन मिलेगा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो से। अगर जैसे अब तो रिव्यू आप लोग देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि फिजिकल रेट पूछा था, कनाल इरिगेशन कहाँ यूज होता है ये पूछा था, एक कालिदास के बारे में क्वेश्चन था, और हाँ, रिवर का जो मतलब माउंटेन में जो भी शेप बनता है वो किस किस इरोजन के कारण होता है, ऐसा क्वेश्चन था। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में क्वेश्चन था। ये आर्टिकल 74 था, आर्टिकल 38 के बारे में क्वेश्चन था, आर्टिकल 117 क्लोज एक भी था जो हमसे नहीं बना, मतलब याद नहीं आया 117 क्या था, तो इस कारण छूट गया। बाकी सोशल वेलफेयर वही आर्टिकल 38 था। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी 2-3 रहेंगे। स्टैटिक्स इस बार 2-4 पूछ लिया है, जैसे एक कलकत्ता डांसर के बारे में पूछा था, एक थिर्रू बिल्लर, मतलब उसमें भी हम मार सकते थे, थिल्लू बिल्लर स्टोरी कौन लिखा, किनका बुक है, लेकिन वही बात है कि रिस्क नहीं लिए, जिसके कारण छूट गया हमारा। 2-3 क्वेश्चन हम रिस्क नहीं लिए, इसी कारण छूट गया। लेना चाहिए था, जब 82 पे चल गए तो 2-3 ले ही लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं लिए, और अगर ले लेते तो तीनों सही हो जाता, लेकिन इसलिए नहीं लिए कि रिकॉर्ड ख़राब है, जब भी लिए हैं तब गलत ही हुआ है, इस कारण से हम लिए नहीं। और सब ठीक है क्वेश्चन, मतलब अगर फिर करंट है, कंप्यूटर है 5-6, कंप्यूटर अगर जिनका अच्छा है उनको बोनस मिल सकता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी ख़राब है और करंट भी ख़राब है, जिसके कारण हम थोड़ा लैग कर जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 5-6 पूछा था। और करंट भी 8-10 के आसपास था, तो 14-15 क्वेश्चन तो मेरा डायरेक्ट छूट जाता, इस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। बाकी सब ठीक है, 82 अटैम्प्ट है, देखते हैं आंसर आने के बाद क्या होता है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। मैथ में अगर एवरेज हैं तो अरिथमेटिक ही करके जाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। रीजनिंग कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा अच्छा रखिएगा। बाकी जय हिंद।